स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साहित्य धारा पर। इसके पहले की वीडियो में हम लोग रीतिकाल है, उसके अंतर्गत हम लोग रीतिबद्ध कवि जिनमें हम लोग केशवदास, मतीराम, चिंतामणि, भूषण, देव, भिखारीदास, अमीरदास, इन सबको हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो रीति सिद्ध कवि हैं, जिनके अंतर्गत हम लोग जो बिहारी हैं उनको देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग और जो बचे कवि हैं जैसे सेनापति, वृंदावन दास यानी जिन्हें वृंद के नाम से जाना जाता था, नृपशंभु, नेवाज, इन सबको देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेनापति के बारे में। तो देखिए, जो सेनापति हैं इनका जन्म 1589 ईस्वी में हुआ था। और जो ये सेनापति हैं इनके यदि निधन की बात करेंगे तो इनके निधन के बारे में कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है, यानी इनका निधन अज्ञात माना जाता है। यदि बात करेंगे कि इनके पिता कौन थे, तो इनके पिता का नाम था गंगाधर और इनके जो गुरु थे उनका नाम था हीरामणि दीक्षित। ये इनके गुरु का नाम था। अब देखिए, ये जो सेनापति हैं इनका जो रचना है, इन्होंने दो मुख्य रचनाएं रची हैं जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं और परीक्षाओं में पूछी भी गई हैं। तो इनका एक रचना है कवित रत्नाकर, आप इसे याद रखेंगे, और इसका रचना काल है 1649 ईस्वी। दूसरा है काव्य कल्पद्रुम। ये जो काव्य कल्पद्रुम है ये वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, यानी ये रचना जो है वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो सेनापति हैं यह माना जाता है कि इनका मूल नाम नागेश भट्ट था, यानी जो सेनापति हैं इनका मूल नाम नागेश भट्ट था। सेनानायक इनकी उपाधि थी। अब देखिए, जो मूल नाम से संबंधित एक वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप उसे देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अब हम लोग आगे देखेंगे इनके बारे में विशेष तथ्य। तो देखिए, पहला पॉइंट इसमें है कि इनको रीतिकाल का वर्षवर्थ कहा जाता है, यानी किसे, सेनापति को, यानी जो सेनापति हैं उन्हें रीतिकाल का वर्षवर्थ भी कहा जाता है। एक बात आपको यहाँ मैं बता दूं कि यदि हिंदी के वर्षवर्थ की बात करेंगे तो वो सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। तो दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। यदि रीतिकाल का पूछेगा तो सेनापति, और यदि पूछेगा कि हिंदी के वर्षवर्थ कौन है तो पंत जी को कहा जाता है। अगला इसमें पॉइंट है कि इनका प्रिय अलंकार श्लेष है, यानी जो सेनापति हैं इनको जो प्रिय अलंकार इनका है वो श्लेष माना जाता है। एक बात और बता दें कि जो इनकी रचना जो कवित रत्नाकर है यह मुक्तक रचना है और इसकी जो भाषा है वो साहित्यिक ब्रज भाषा है। यदि बात करेंगे कि इसमें प्रधान छंद इसका क्या है, तो ये कवित्व में रचा गया है जिसमें कुल 394 छंद हैं और सर्ग 5 है। ये आप कवित रत्नाकर के बारे में याद रखेंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे जो अगले कवि हैं वृंदावन दास, यानी जिन्हें वृंद के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, इनका जन्म 1643 ईस्वी में हुआ और यदि इनके निधन की बात करेंगे तो इनका निधन 1723 ईस्वी में हुआ। अब देखिए, जो इनके गुरु थे वो थे तारा पंडित, यानी जो वृंदावन दास यानी जिन्हें वृंद के नाम से जाना जाता था उनके गुरु थे तारा पंडित। अब देखिए, यहाँ हम लोग देखेंगे कि आश्रयदाता राजा कौन थे, यानी किस राजा के आश्रय में ये रहते थे। तो यहाँ पर 2-3 राजा हैं जिनके आश्रय में ये रहते थे। सबसे पहले नाम आता है औरंगजेब का, फिर मेवाड़ के शासक जय सिंह और राम सिंह का नाम आता है। यदि इनकी रचनाओं की बात करेंगे तो इन्होंने कई रचनाएं रची हैं, जिनमें से कुछ रचनाएं प्रमुख हैं, जैसे 12 मासा, भाव पंचाशिका, नयन पचीसी, पवन पचीसी, श्रृंगार शिक्षा, यमक सतसई और वृंद सतसई। देखिए, इनकी जो एक और रचना थी वो थी हितोपदेशाष्टक, जो कि नीति संबंधी रचना थी। ये भी इनकी रचना मानी जाती थी, लेकिन प्रसिद्ध जो रचनाएं थी वो हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। एक बात और मैं इनके बारे में कहना चाहूँगा कि ये जो वृंदावन दास यानी वृंद थे, ये रीतिकाल के सूक्तिकार कवि के रूप में भी प्रसिद्ध थे। ये बात आपको याद रखनी है। अगली है कि चर्चित पंक्तियाँ, यानी इनकी कौन सी ऐसी पंक्ति थी जो चर्चित थी। तो इनकी जो चर्चित पंक्ति वो यह थी कि सबय सहायक शबल के को निवल सहाय, पवन जगावत आग को दीपक देत बुझाए। तो ये जो पंक्तियां हैं ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं, क्योंकि ये अलंकारिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है कि सबय सहायक शबल के को न निवल सहाय और पवन जगावत आग को दीपक देत बुझाए। तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ये बताने की कोशिश करिएगा कि इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें अलंकार कौन सा है। अगला इनका जो चर्चित पंक्ति है कि कड़वी बात होई सरस, जहाँ होय हित को हेत, और गारी हूँ प्यारी लगी जब जब समधिन देत।
ये पूरी पंक्तियाँ हैं कि कहने का तात्पर्य है कि कड़वी बात होई सरस, यानी जो कड़वी बातें होती हैं वो हमें मीठी लगती हैं। कब? जहाँ होए हित को हेत, यानी जब हमारे हित की बात होती है। तो इनका कहने का मतलब सीधा सा है कि जब जहाँ आदमी को अपने हित की बात करनी होती है तो वहाँ आदमी अगले यानी सामने वाले व्यक्ति की कड़वी बात भी उसे क्या लगती है? मीठी लगती है, क्योंकि वहाँ उसके हित की बात रहती है। गारी हूँ प्यारी लगे जब जब समझी देता, और कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि गारी भी उस समय प्यारी लगती है जब जब समझिन दे, यानी जब समझिन गारी देती हैं तो वो भी आदमियों को क्या लगती है? उस समय प्यारी लगती है, क्योंकि वहाँ उस गारी का जो देने का जो सेंस रहता है वो एक अलग अर्थ में होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे। अगले जो कवि हैं नेवाज। देखिए जो नेवाज हैं यहाँ से ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, तो इन लोगों की जो सिर्फ रचनाएं और कुछ विशेष तथ्य इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए जो नेवाज हैं ये छत्रसाल बुंदेला और औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के आश्रित कवि थे। तो ये पूछा जा सकता है कि नेवाज किसके आश्रित कवि थे? तो आजम शाह, जो कि क्या थे? औरंगजेब के पुत्र थे। यदि इनकी रचनाओं की बात करेंगे तो इनका जो एक रचना है शकुंतला नाटक, जो कि दोहा, चौपाई और सवैया में क्या है? रचित है। ठीक, अब हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद नाम आता है पजनेस का। देखिए जो पजनेस है इनकी रचनाएं आपको याद रखनी है। 2-3 रचनाएं हैं, एक पजनेस पचासा, पजनेस प्रकाश, मधुर, प्रिया और नक्शिक। ये जो नक्शिक है ये कई लोगों की रचनाएं हैं। ठीक, तो अब हम लोग आगे देखेंगे और कवि, इसमें हम रसनिधि को देखेंगे। देखिए जो रसनिधि हैं इनका मूल नाम है पृथ्वी सिंह, यानी जो रसनिधि हैं इनका मूल नाम है पृथ्वी सिंह, ये आपको याद रखना है। अगला रचनाओं की बात करेंगे तो इनकी रचनाएं हैं रतन हजारा, विष्णु पद कीर्तन, 12 मासा इनकी एक रचना है, हिंडोला इनकी एक रचना है, रसनिधि सागर और अरल इनकी रचना है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इनकी जो ये रचना रतन हजारा है इसकी रचना इन्होंने बिहारी सतसई के अनुकरण पर हुई है, ऐसा माना जाता है। और जो ये रतन हजारा है इसमें 1024 पद हैं, और इसका जो वर्ड विषय है वह है नीति, श्रृंगार और वैराग्य या भक्ति से संबंधित पद इसमें है। अगला और अंतिम जो कवि हैं रीति सिद्ध के इस वीडियो में वो हैं हाथी जी, जिनको हम लोग देखेंगे। तो यदि हाथी जी की रचनाओं की बात करेंगे तो इनकी जो एक रचना है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है और ये पूछी भी गई है, तो उस रचना का नाम है राधा सुधा शतक, जो कि 1780 में रची गई है। और ये जो राधा सुधा शतक है इसमें 103 पद हैं और 11 दोहे हैं, आपको ये चीज़ याद रखनी है। और जो राधा सुधा शतक ये जो रचना है इसमें श्रृंगार एवं भक्ति संबंधित पद हैं। अब बात करेंगे कि हाथी जी कौन है, तो ये राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। हालांकि जब हम लोग भक्ति काल पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग जो जब कृष्ण काव्य धारा पढ़ रहे थे उसमें जितने भी संप्रदाय थे उन सब संप्रदाय के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़े हैं। तो यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे चले जाएं, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको भक्ति काल की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रीति मुक्त काव्य धारा, यानी जो रीति मुक्त है जिसमें हम लोग देखेंगे घनानंद को, बोधा को, आलम को, ठाकुर को और द्विजदेव को। तो उसकी वीडियो आपको 1-2 दिन के अंदर मिल जाएंगी। चैनल पर बने रहें। वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।